हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्लासेस। एक बार फिर आपके अपने परिवार आर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की महामारी फैली हुई है पूरे देश में। लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में कोचिंग संस्थाएँ और स्कूल वगैरह सब बंद हैं। तो जहाँ तक स्कूल वगैरह संस्थाएं कोचिंग बंद है, बस ये है कि आप लोग, मेरी यही आग्रह है कि आप लोग अपनी तैयारी को ना रोकें और घर में बैठकर आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहें और तैयारी करते रहें। तो यही संदेश है मेरा आप सबके लिए। हाँ, ये ज़रूरी बात है कि एक दिन है, अभी अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया था कि हाई स्कूल की जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं हैं या इंटरमीडिएट की है बोर्ड परीक्षाएं यूपी बोर्ड की, वो टाली नहीं जाएंगी। हो सकता है इस महीने में, सरकार की उम्मीद है इस महीने के लास्ट तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और टाली नहीं जाएंगी, ऐसा कोई भ्रम न डाले। और परीक्षाएं आपकी होंगी इसी महीने के लास्ट तक। तो अपनी तैयारी को आप लोग बरकरार रखें। तो आइए आपके अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसा कि कुछ संख्याओं के बारे में हमने जिक्र किया था पिछली बार, कौन कौन संख्याएं क्या क्या होते, टोटली सभी संख्याओं के बारे में हमने लगभग जिक्र किया था। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ संख्याएं छूट गई थी तो हमने बहुत दिन बाद आज फिर से उसको रिस्टार्ट किया। तो हम आगे की जो भी संख्याएं बची रह गई थी उनकी जिक्र करेंगे। और बाकी एक बात ये है कि हम आपका पूरा, मतलब हाई स्कूल का पूरा मैथ का एक एक सवाल, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, 1 2 3 ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। तो आपके लोगों के लिए थोड़ा से हेल्पफुल रहेगा, मददगार साबित होगा इससे। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर सकेंगे और समझ सकेंगे। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। ठीक है, तो आइए हम जिक्र करते हैं अपनी संख्याओं के बारे में। संख्याएं देख लेते हैं एक बार फिर से, कौन कौन संख्याएं रह गई थी, क्या क्या छूटा रह गया था। तो देखते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा होगा, आपने देख पा रहे होंगे, ये सारी संख्याएं और छूटी रह गई थी। थोड़ा इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसमें आपका चैप्टर बाय चैप्टर। और हाँ, विज्ञान में आप लोग टेंशन वाली बात ना लीजिए, उसमें भी हम कोशिश करेंगे, साइंस में भी, कि चैप्टर बाय चैप्टर लेके चले और चैप्टर बाय एक एक टॉपिक को कवर कराते हुए। देखिए, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की हमने बहुत चर्चा कर लिया था। इस जितनी भी वीडियो अभी तक बनी है, जितने भी वीडियो बने शूट हैं, वो सभी भी उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की चर्चा कर लिया गया था, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लेकिन वही छूटा रह गया था जो थ्योरिकल रहता था, थ्योरी वाले क्वेश्चन छूट गए थे। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन भी, उसमें भी कुछ खास होगा। और हाँ, एक बात और, ऐसा नहीं है तो यूपी बोर्ड तो कवर करा रहे हैं, सोच रहे थे कुछ सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए जो इंग्लिश मीडियम है यूपी बोर्ड से, उनके लिए भी सोच रहे थे चैप्टर वाइज, जैसे मेन टॉपिक हैं उन टॉपिक को कवर कराया जाए ताकि वो लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लें। देखिए आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे कि हमने देखा था, इन सब संख्याओं को हमने चर्चा नहीं किया था। ठीक है, तो इन सब संख्याओं की हम चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, जैसे कि हमने लिखा है पहली संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है, इनको हम लोग बोलते हैं, आप सब जानते हैं, जैसा कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होती है, आइए हम देखें कंपोजिट नंबर होती क्या है। ठीक है, जैसे कंपोजिट नंबर हम उससे कह सकते हैं, जैसे जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या कह लिया जाए इंग्लिश में कह लीजिए मोर देन 2 फैक्टर। अगर मोर देन 2 फैक्टर तो इस कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, जो भी बच्चे हैं, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो आप लोग ये अच्छी तरह से देख सकते हैं कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं
जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड। अब वो कैसे, देखिए जैसे कि हम 2 को लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे 2 को, जैसे कि हम 2 को लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 गुणे 1 बराबर 2, ये ऐसे लिख सकते हैं 2 को। ठीक है, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे 4 को देखिए, 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं भाई 4 को। ठीक है, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हुए, जब 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक आप सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अभाज्य संख्या दूसरी क्या है, अभाज्य संख्याएं। देखिए सबसे पहली बात आपको ये मालूम रहना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं भाई क्या है। तो अभाज्य संख्याएं, इनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है वो हम लोग जानेंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, प्राइम नंबर चलिए देखते हैं। देखिए प्राइम नंबर अभी हमने कंपोजिट नंबर में क्या बताया, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, तो इसमें मोर देन नहीं, इसमें हम लिख सकते हैं लेस देन 2 फैक्टर। समझ में आई बात, इसमें 2 या लेस 2 फैक्टर। ठीक है, तो 2 से कम गुणनखंड या 2 गुणनखंड। ठीक है, तो इसमें ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर हम कह सकते हैं कि जिनके 2 से कम गुणनखंड होंगे या 2 गुणनखंड होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर 2 से ज्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, और 2 से कम होगा तो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसकी ये पहचान होती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि 2 से डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसको हम कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये बात अच्छी तरीके से। तो चलिए आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या इसको समझ लेते हैं, इसी तरीके हम इसको समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं हम कहेंगे किसे। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। जैसे इसमें देख लीजिए 2 के हम पेयर क्या बना सकते हैं, 2 और 1 बना सकते हैं बस। 2 in 1 मतलब 2 into 1 बराबर 2 हो जाएगा, और 3 into 1 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, और जैसे 5 into 1 बराबर 5 हो जाएगा। देख लीजिए 1 1 सब में 1 ही से मल्टीपल हो रही हैं, या तो वो अपने आप से होंगी या तो 1 से होंगी। इसका ये एग्जाम्पल है, या समझने के लिए हम कह सकते हैं कि वो संख्याएं जो अपने आप से विभाजित होती हैं या 1 से विभाजित होती हैं। तो भाई ऐसा तो लगभग सभी संख्याएं 1 से विभाजित हो जाएंगी, 1 से डिविजिबल हो जाएंगी। 1 के अलावा वो संख्याएं केवल अपने आप से डिविजिबल होंगी, केवल अपने आप से विभाजित होंगी, बाकी और किसी से विभाजित नहीं होंगी। यही है प्राइम नंबर की पहचान, अभाज्य संख्या की यही है पहचान। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे। तो जैसा कि देख लीजिए एग्जाम्पल हमने लिख रखा है। एग्जाम्पल में देख लीजिए 2 3 5 7 11 13 9 नहीं हो सकता। 9 क्यों नहीं हो सकता, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 के मोर देन 2 फैक्टर हैं। ठीक है, 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 से ज्यादा गुणनखंड है इसमें, इसीलिए 9 को हम लोग क्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बाकी 11 हो गई, 13 हो गई, और 15 को भी नहीं कह सकते, क्योंकि 15 में भी मोर देन 2 फैक्टर है। 1 into 5 into 3 ये भी हो जाता है। 15 को छोड़ के 17 को कह सकते हैं, इसी तरह 19 को कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप गुणनखंड, आप अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। आई होप कि आप आगे चलते हैं। तो आगे अच्छा हमने नंबर लिया है। इन नंबरों को जानने के लिए अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा शुरुआत में क्या है कैसे।
आगे देखिए सम संख्याएं। चलिए भाई सम संख्याएं देख लेते हैं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। अब देख लिया जाए कि इवन नंबर किसे कहते हैं हम लोग। इवन नंबर देखा जाए कि भाई सम संख्याएं किसे कहते हैं, तो देख लिया जाए सम संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहा जाता है, सीधी सी बात है। डिविजिबिलिटी का रूल पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी का रूल भी हम बताएंगे एक एक बच्चे को। ये जितने भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले लड़के हैं या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हैं, उन सबको ये दिक्कत होती है, डिविजिबिलिटी का रूल नहीं जानते हैं और काटने में थोड़ा सा, जैसे हम किसी का फैक्टर निकालना होता है, हाँ, तो ये सब में दिक्कत फंस जाती है डिविजिबिलिटी का रूल यदि नहीं जानते हैं तो वो भी हम पढ़ाएंगे। अब हाँ यहाँ पे सम संख्या देखिए इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये देख लिया जाए कि भाई सम संख्या क्या होती है। तो इसमें सीधी सी बात है, जो संख्या whose that divisible by 2, ठीक है, तो जो संख्या whose number divisible by 2, तो यहाँ पे वो सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, जो 2 से कट जाती है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। ठीक है, 2 से कट जाती है, तो 2 से देखिए इसमें कौन कौन संख्याएं 2 से कट जाती हैं, वो सब क्या है? सम संख्या है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई 2 से कट जाएगी, 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा और 5 भी 2 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं होगा। अच्छा, 9 2 से नहीं कटता, क्योंकि 9 के टेबल में 9 कहीं नहीं आता है, 2 के टेबल में 9 कहीं नहीं आता है, इसीलिए 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और एक बात इसमें ये देख लीजिएगा, सबसे जरूरी बात अभी बची है तो हम उसको जिक्र करेंगे। बस यह है कि वीडियो आप पूरा देखें तभी समझ में आएगा। विषम संख्या आगे आती हैं, विषम संख्या। चलिए देख लेते हैं कि विषम संख्या हम लोग किसे कहते हैं, आखिर हम किसे कहेंगे विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या हम लोग चर्चा करेंगे, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा सम संख्या किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे, ये जरूरी नहीं है, ये छोटे से बड़े बड़े बच्चों के लिए, सब के लिए है ये सब संख्याएं। ये सब कॉमन सी चीज है, जितने भी अभी तक हम लोगों ने बताया है ये सारी की सारी कॉमन सी चीज है। कॉमनली मतलब ये सबको पता होना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं है, जितने भी स्टूडेंट हैं ये सबको पता होना चाहिए। ये कॉमन सी चीज है, सबके क्लास में रहता है। तो क्लास में रहता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मतलब रहता है, इक्का दुक्का ऐसे करके रहता है, मतलब कॉमन चीज जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर को मतलब ये सब थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन सभी संख्याएं नहीं पूछता है या सभी संख्याएं नहीं बताया जाता हर बुक में। तो हमने क्या किया है कि जितनी भी संख्या सबको हमने इकट्ठा लिखवा दिया है कि आप इकट्ठा लिख लीजिए और इकट्ठा जान जाइए क्या क्या ऐसा होता है। अब चलिए विषम संख्या में चलते हैं। इनको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर, हुज नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, वो सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे या ऑड नंबर कहेंगे, जो 2 से विभाजित नहीं है। तो आप लोग अच्छी तरह से देख रहे होंगे या समझ रहे होंगे कि यहाँ पे विषम संख्या उसी को बोलेंगे ऑड नंबर, जो 2 से विभाजित नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पे देखिए जैसे 1 2 मतलब 1 3 5 7 9 11, ये सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं है और बाकी 2 से विभाजित हैं, इनको छोड़कर। ठीक है, कैसे 2 से विभाजित नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए, क्या 2 के टेबल में 3 आता है, क्या 2 के टेबल में 5 आता है, क्या 2 के टेबल में 7 आता है, क्या 2 के टेबल में 9 आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 2 के टेबल में ये सारी संख्याएं, ये सारे नंबर्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको समझ रहे होंगे या समझ में आ रहा होगा कि अच्छे से। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या और आगे भी ले सकते हैं, 13 हो गई, आपकी 15 हो गई, 17, आपकी 15 को लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 15 हो गई, 17 हो गई, आप 2 से भाग करके देख लीजिए, अगर कट रहा है तो इसका मतलब वो भाज्य संख्या है, और नहीं कट रहा है तो इसका मतलब वो वो विषम संख्या है, नहीं कट रहा है तो चलिए भाई आगे चलते हैं भाई।
और देखते हैं। 5वां नंबर पे आता है अभाज्य संख्या। तो देखते हैं हम लोग कि अभाज्य संख्या आखिर क्या होती है। तो अभाज्य संख्या देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सह अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर क्या होती है ये हमें समझना पड़ेगा थोड़ा से कि आखिर ये होता क्या है। बहुत लोगों की बुक में दिया होता है और बहुत लोगों की बुक्स में नहीं दिया होता है। तो आप लोग जिनके बुक्स में दिया भी है नहीं दिया भी है थोड़ा सा देख लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। जिनको आता भी है और नहीं आता भी है, तो बहुत लोगों को तो आता भी है, मैं जानता हूँ, तो आता है, अगर देख लेंगे तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा रिवाइज ही हो जाएगा अपना। चलिए सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है भाई। सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं देख लिया जाए भाई। यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख जाए, उन संख्याओं के पेयर्स या उन नंबर्स के पेयर्स, समझ में आई बात, उन संख्याओं के जोड़े जिनमें 2-2 का अंतर हो, वो क्रमागत हो, और 2-2 का अंतर हो, वो सारी प्राइम नंबर्स जिनमें क्रमागत हो और 2-2 का अंतर हो, ये बात अच्छी तरह देख लीजिए, वो क्रमागत हो, 2-2 का अंतर, वो क्रमागत हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, लेकिन हाँ वो प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी वो संख्या ने, ऐसा नहीं है कि एक संख्या प्राइम नंबर है और दूसरा को कंपोजिट नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो जैसे कि पहला पेयर देखिए, यहाँ पहला जोड़ा क्या बन रहा है, 3 और 5। तो 3 और 5 यहाँ देख लीजिए, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, इसका मतलब दोनों प्राइम नंबर हैं। अब जब दोनों प्राइम नंबर है तो ये क्या करता है, एक पेयर्स बनाता है, पेयर्स मतलब एक जोड़ा बनाता है। तो एक जोड़ा बनाता है, 3 संख्याओं को हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे सहअभाज्य संख्या है या को प्राइम नंबर है। और एक बात, प्रमुख बात इसमें यह याद रखने वाली चीज है कि 5 और 7 भी है, 5 और 7 भी है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी संख्याएं हैं, तो 5 और 7 भी है। यहाँ पे देख लीजिए 5 के बाद 7 ही प्राइम नंबर आता है और कोई नहीं आता। और यहाँ पे क्या है, 11 और 17 भी है, लेकिन ये क्रमागत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे 11 और 17 भी है, अंतर भी 2 का नहीं है, कोई बात नहीं है, वो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 11 और 17 जरूरी ये है, मैटर ये डिपेंड करता है कि जोड़ों में दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए और उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो एचसीएफ 1 हो ना हो, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों प्राइम नंबर होंगे तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा। एचसीएफ 1 का मतलब उनका जो मासा होगा ना, महत्तम समापवर्तक, वो 1 ही होगा। तो आप लोग याद रखिए कि किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है, ऑलवेज। मतलब ये ट्रूथ है कि एकदम से सही बात है, कभी भी 2 अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, चेक करना है तो आप चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूं, 2 संख्याएं, कोई भी 2 संख्याएं लेते हैं, जैसे 3 ले लिया। अब 3 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 गुणे 3 हो सकता है। और यहाँ जैसे मैंने 5 ले लिया, अब 5 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 गुणे 5 हो सकता है। तो जो भाई कॉमन वाला पॉइंट होता है वही हमारा महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ होता है। तो कॉमन वाला पॉइंट यहाँ क्या नजर आ रहा है हमको, एक कॉमन वाला पॉइंट नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो एक ही क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बात ये क्लियर हो गई है कि यहाँ पे हम सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर उसे कह सकते हैं जिनका मासा 1 होता है और दोनों के दोनों संख्याएं, उन संख्याओं के जोड़े, दोनों के दोनों संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइम नंबर ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 7 और 9, क्या बताइए आप, क्या 7 और 9 इसके को प्राइम नंबर कह सकते हैं? आप बताइए, क्या 7 और 9 इनको हम को प्राइम नंबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, इनको हम को प्राइम नंबर नहीं कह सकते,
क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि 7 और 9 में जो 9 है, 9 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 9 एक प्राइम नंबर, 9 एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये 9 जो है, सॉरी, यहाँ पे ये हो सकता है, तो 7 और 9 यहाँ पे हो सकता है। गलती से यहाँ पे इसमें नहीं, ये इसमें नहीं होता है, ठीक। 7 और 9 हो सकता है। तो ये आपको देखना है कि उन संख्याओं की जो होता है मासा जो होता है, ये इसमें जरूरी है कि वो सारी प्राइम नंबर जो जिनके मतलब जो इनके संख्याओं के मासा हमेशा एक होना चाहिए। बस ये कंडीशन फॉलो करे, बाकी वो है। हमने गलत बोल दिया था, इसमें युग विभाजन में 2 प्राइम नंबर्स में होता है। तो यहाँ पे वो सारी संख्याएं आप अच्छी तरह से सुन सकते हैं कि यहाँ पे वो सारी संख्याएं जिनका जो महत्तम समापवर्तक या जिनका एचसीएफ 1 होगा। यही रूल्स फॉलो होगा कि उन संख्याओं को जोड़े जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, छठवां नंबर पे आता है युग्म अभाज्य संख्या। तो युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इनको भी देख लिया जाए। इनको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर ये क्या होता है? तो युग्म अभाज्य संख्या, इनको हम देख लेते हैं कि युग्म अभाज्य संख्या क्या। युग्म का मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, जो हमने बातें बोली हैं वही है कि जिनके जोड़ों में 2-2 का अंतर हो, वो युग्म अभाज्य संख्या है। जिनके जोड़ों में 2-2 का अंतर हो और वो संख्या प्राइम नंबर ही होना चाहिए, वो संख्या प्राइम नंबर ही होना चाहिए। जितनी बातें मैंने बोल डाली है, ठीक है, वो सारी संख्याएं वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। तो वो सारी संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, ठीक है। जैसे कि 3 और 5, इनका अंतर क्या है? 2 है, तो इनको हम ले सकते हैं। 5 और 7, इनका अंतर क्या है? 2 है, इनको भी हम ले सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे जैसे 7 और 9 हो गया, इनको हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 7 और 9 इसमें नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि एक कंपोजिट है तो दूसरा प्राइम नंबर है, इसीलिए हम इनको नहीं ले सकते हैं। तो ये बात इसमें, ये कंडीशन इसमें नहीं लागू होगी। अभी कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसको हटा दिया जाता है। तो कंडीशन को यही फॉलो करना चाहिए, इसमें क्रमगत होना चाहिए और दोनों की दोनों संख्याएं प्राइम नंबर ही होना चाहिए, अंतर 2 का होना चाहिए, ठीक है, अंतर 2 का होना चाहिए। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए कि डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम, कुछ और भी संख्याएं हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि आपके कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, तो थोड़ा से सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। पद्धतियां हैं कुछ नंबरों की। तो डेसिमल सिस्टम में हम 0 से 9 तक की संख्याओं का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। 0 से 9 तक की संख्याओं को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। किसमें? डेसिमल सिस्टम में 0 से 9 तक की संख्याओं को प्रयोग में लाते हैं और 0 से 9 तक की संख्याएं मिलकर डेसिमल सिस्टम बनाती हैं। तो 0 के 9 के बाद यही संख्याएं, बाद में इनके आगे जो है यही संख्याएं रिपीटेड होने लगती हैं, बार बार रिपीटेड होने लगती हैं। तो 0 से, तो इसमें हम देख सकते हैं कि डेसिमल सिस्टम इसमें 10 नंबरों से 0 को शामिल करके, ठीक है। चलिए, ये बात आपको समझ में आया, डेसिमल सिस्टम, इसे हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। दूसरा 8वें नंबर पे है हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब देख लेते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हेक्साडेसिमल सिस्टम में संख्याएं 16 डिजिट की होती हैं। इसमें संख्याएं 16 डिजिट की होती हैं। कौन कौन देख सकते हैं? 0 से 9 तक वो सारी संख्याएं, यानी 10 संख्या ये हो गई और 6 संख्या जो बची रहती है वो कौन होती है? तो 0 से 9 तक की तो ये सारी संख्याएं ये हो गई। बाकी 9 के बाद संख्याएं रिपीटेड होने लगती हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे 0 से 9 तक तो हमने ले लिया। इसके बाद जो 6 संख्याएं बचती हैं वो कौन होता है? तो वो होता है अल्फाबेटिकली A B C D E F। F तक जाएंगे, F के बाद
नहीं जाएंगे, क्योंकि 16 नंबर हमको चाहिए था, 16 डिजिट हमको मिल चुका है। ए 1 2 0 से 9 तक, ये 10 हो गया, और यहाँ से ए से एफ तक 6 संख्या और हो गई। तो यहाँ से इनको हमने संख्याएं माना। तो यहाँ पे 16 डिजिट होता है, कहाँ पे? हेक्साडेसिमल सिस्टम में। ठीक है, आगे देखिए 9वां नंबर पे, 9th नंबर पे है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं कि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो ये होता है 8 डिजिट का, 8 डिजिट का यहाँ पे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम होता है। तो देख लिया जाए भाई, यहाँ पे 8 डिजिट का 0 से लेकर 7 तक की जितनी भी संख्याएं हैं सभी के सभी क्या हैं, 0 7 तक के संख्याओं को हम लोग यूज करते हैं ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में, 0 से 7 तक। तो इसमें 8 डिजिट होते हैं, इतना आपको याद रखना है कि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में 8 डिजिट और हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 डिजिट और डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम 8 डिजिट। अब देखते हैं एक लास्ट में जो बचा है वो क्या है, बाइनरी सिस्टम। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज तो कई होती है, लेकिन जो कंप्यूटर कैलकुलेशन का जो मेथड होता है, कंप्यूटर किस भाषा में कैलकुलेट करता है किसी भी चीज को, तो हम आपको बताते हैं। आप हो सकता है आपको मालूम भी हो, तो कंप्यूटर किसी भी चीज को किसी भी आप लैंग्वेज में लिखते हैं, कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन को वो हमेशा बाइनरी भाषा में पढ़ता है, वो बाइनरी भाषा में पढ़ता है, बाइनरी भाषा में लिखता है, बाइनरी भाषा में सब कुछ करता है। कैलकुलेशन भी आपका बाइनरी भाषा में ही करता है, इसीलिए उसका तुरंत वो केवल 2 संख्या जानता है बस। कंप्यूटर जो होता है केवल 2 संख्या समझता है बस, 0 और 1, इसके अलावा वो कोई संख्या नहीं जानता है। ठीक है, तो वो अपना कैलकुलेशन 0 और 1 से ही कैलकुलेट करता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग सारा कुछ 0 और 1 के द्वारा करता है। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम, तो इसको आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में होता है, तो इसको हम कंप्यूटर का सिस्टम भी, कंप्यूटर की संख्या भी कह सकते हैं। तो बाइनरी सिस्टम में हम लोग कंप्यूटर के द्वारा इसको पढ़ते हैं कि बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 का प्रयोग होता है, केवल 2 संख्या होती है, इनके अलावा कोई भी संख्या न 3 4 5 6 7 इनका भी कोई प्रयोग नहीं होता है, केवल 2 संख्या का हम लोग प्रयोग करते हैं बाइनरी सिस्टम में। ठीक है, तो ये सारी आई होप कि दोस्तों आपको ये अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझ पा रहे होंगे और समझा भी होगा। जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी उनको एक फायदा जरूर मिला होगा कि यदि आपको आता है तो आपका रिवीजन हो गया होगा, नहीं आता है तो आपको जानकारी हो गई होगी कि कैसे क्या क्या संख्याएं होती है। और हाँ, इतना कुछ कराने के बाद यदि थी आपकी हाई स्कूल की जैसे भी हम लोग कदम रखते हैं मैथ्स में, तो आपको ये संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि आपको संख्याओं के बारे में जानकारी, तो पहले ही चैप्टर में जो रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या, उसी में फंस जाएंगे, तो पहले ही चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं, ये सारी संख्याएं आपको नॉलेज में हो गई होंगी, थोड़ा सा जिक्र करेंगे, उसके बाद से हम लोग चलेंगे, कहाँ चलेंगे, उसके बाद से हम लोग चलेंगे मैथ के फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं और टॉपिक वाइज और नंबर वाइज एक एक क्वेश्चन को लेके एक एक क्वेश्चन का सॉल्व और अच्छे से एग्जांपल्स सब कुछ मिलेगा। ठीक है, हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे कैसे क्या है। जैसे आप लोग मान लीजिए कोई बच्चा है कहीं से नहीं सलूशन वगैरह इस तरह, तो बाद में समझ में नहीं आता है। सलूशन आप चाहे जितना देख लो, लेकिन बच्चा है तो वो समझ में नहीं आएगा, आपके समझ में आए जब तक उसको करके नहीं समझाया जाएगा। तो हो सकता है सलूशन से टॉपिक्स भी अलग रहे और सॉल्व भी अलग रहे, तो ये भी हो सकता है भाई, तरीका कोई दूसरा मिले, तो ये भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो चलिए देखते हैं। पहला जब चैप्टर आप लोग आएंगे, पहला चैप्टर 1.1 जब शुरुआत होगा, तो उसमें 1.1 में जब शुरुआत करेंगे हम लोग, तो उसमें आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। तो ये आएगा यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम का प्रयोग, एल्गोरिथम का प्रयोग, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम का प्रयोग, भाई इसको हम लोग जानेंगे कि यह क्या होता है, समझ में आई बात। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग, यूक्लिड जो थे एक कह लिया जाए तो गणितज्ञ थे, ठीक है, इसलिए बहुत से गणितज्ञ आए हैं। तो यहाँ पे देख लिया जाए यूक्लिड विभाजन ये कहता क्या है। अगर आपको भाग अच्छी तरह समझ में आया हो तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ सकता है 100%, अगर आपको भाग आता है तो। क्योंकि भाग से ही ये बना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग भाग जैसे देते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे आप सिंपल देखिए, जैसे हमने 2 से भाग दिया 5 में, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 दूना 4, ठीक, ऐसे लिख देंगे। शेषफल बचा 1, तो 2 दूना 4 हमने ऐसे लिख दिया, 1 शेषफल बचा, कोई बात नहीं, 1 शेषफल बचा। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं ना कि भाई 5 इन दोनों का गुणा प्लस ये, तो मतलब 2 और इंटू 2 प्लस 1, ऐसे लिखें, ऐसे ही तो लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों गुणा कराने पर, इनका जोड़ करने पर इसके बराबर आ जाए, तो इसका मतलब हमारा भाग सही है। तो ये हुआ एल्गोरिथम विभाजन, यही होता है भाई, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह जान लो यही होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही आपको बताने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे होता है, एक एक पॉइंट्स अगर आप जानना चाहते हैं, जो भी बच्चा नया है या हाई स्कूल में गया है उन सब के लिए ये सारी वीडियो है। और जो हाई स्कूल मान लीजिए जिनकी परीक्षा होने वाली, तो वो भी देखें और तैयारी से, ठीक है, ताकि उनका दोबारा रिवीजन हो सके। हो सकता है कुछ भूल गए होंगे तो दोबारा भी उनका रिवीजन हो। तो आप लोग होशियार रहिए और सतर्क रहिए। और थोड़ा से ये माहौल बहुत ख़राब है आजकल, तो मैं आपको बताना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि थोड़ा से आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। स्टे होम बी सेफ, ठीक है, घर पर रुकें और स्वस्थ रहें। तो सुरक्षित रहेंगे अगर घर पर रहेंगे। आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई लगातार जारी रखें। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे स्टे करते हैं और जय हिंद।